नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किए थे या फिर नया आवेदन करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे कि जो लोग पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे तो उनको अब इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि देखिए, यहाँ पर आप सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है और यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है। जो लोग आवेदन नहीं किए हैं तो इस योजना में जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर आप सभी को पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करने के बाद आपको पहली किस्त कब दी जाती है। काफ़ी सारे लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है और जिनको पहली किस्त नहीं मिली है तो उन सभी को यहाँ पर पहली किस्त का लाभ कब दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पहली किस्त में आपको कितना रुपये दिया जाता है और दूसरी तीसरी किस्त में कितना रुपये दिया जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको कितना रुपये दिया जाएगा और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको कितना रुपये दिया जाएगा। नया आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, आवेदन करने के लिए क्या क्या जरूरी काम करने पड़ेंगे जिससे कि आपका आवेदन रिजेक्ट ना किया जा सके, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जानेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी A to Z जानकारी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज़ वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल रामउतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीएम आवास योजना यानी कि ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर भरना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर 1,20,000 रुपये की सहायता राशि आप सभी को मकान बनाने के लिए दी जाती है। यानी कि आप सभी को पक्का आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। ऐसे करें आवेदन, यानी कि आप लोग इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। जो लोग आवेदन नहीं किए तो वो लोग यहाँ पर आवेदन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर पीएम आवास योजना की तरफ से आप सभी को 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। नीचे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं पीएम आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना देश के गरीब और बेघर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता राशि देती है जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है तो उन सभी के लिए यहाँ पर पीएम आवास योजना देश के गरीब और बेघर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। यानी कि इस योजना के तहत सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता राशि देती है जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, यानी कि बेघर है, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो उन सभी को यहाँ पर सरकार पक्का घर बनाने के लिए यहाँ पर 1,20,000 रुपये की सहायता राशि आप सभी को देती है। ये राशि अलग अलग है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है और अगर आप शहरी क्षेत्र में तो यहाँ पर 1,30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पैसा सीधे बैंक खातों में भेजा जाता है, जिससे जो लोग अपने घर के सपनों को साकार कर पाते हैं। अगर आपके पास भी आज तक खुद का पक्का घर नहीं है और आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो यह योजना आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। आप नीचे बताई गई जानकारी से आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पैसा आपके खाते में भेजा जाता है वो सीधे आपके बैंक खातों में यानी डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे कि जो लोग अपने घर का सपना साकार कर पाते हैं उनके लिए आज भी यहाँ पर सरकार पक्का घर बनाने के लिए मकान देती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास खुद का पक्का घर नहीं है तो आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो आप इस योजना के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आप नीचे दिए जानकारी के लिए यहाँ पर आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे को पहली किस्त नहीं मिली है और काफ़ी लोगों को मिल चुकी है। तो जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है तो उन सभी को यहाँ पर पहली किस्त कब दी जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस योजना से मिलने वाला और पहली किस्त कब मिलेगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को पहली किस्त कब दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना और लाभार्थियों को साकार कुल 3 किस्तों में राशि उपलब्ध होती है। सबसे पहले जब आवास की लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको घर बनाने की शुरुआत के लिए पहली किस्त में 40,000 रुपये सीधे आपके बैंक खातों में मिलते हैं। इसके बाद जैसे जैसे घर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा
बाकी किस्तें भी जारी कर दी जाएंगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी लाभार्थी इस योजना का लाभ लेता है तो उनको यहाँ पर 3 किस्तों में ये राशि उपलब्ध कराई जाती है। सबसे पहले आवास योजना की लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो अपने घर की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर पहली किस्त में आप सभी को 40,000 रुपये आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये पैसा सीधा आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये पैसा दिया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे आपके घर का निर्माण आगे बढ़ता जाएगा बाकी किस्तें भी जारी कर दी जाएंगी। यानी कि जैसे जैसे आप मकान का निर्माण बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आपको यहाँ पर अगली किस्तें मिलती रहेंगी। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वहीं योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सरकार चाहती है कि सभी गरीब परिवार अपने लिए सुरक्षित और मजबूत पक्का घर बना सकें और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी उन्हें रोक ना पाए। यही कारण है कि पहली किस्त जल्द ही दी जाती है ताकि घर बनाने की शुरुआत तुरंत हो सके। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वहीं योजना के अंतर्गत सरकार यहाँ पर 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। जो मैंने आप सभी को बताया, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यहाँ पर पहली किस्त में आप सभी को 40,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार चाहती है कि सभी गरीब परिवार अपने लिए सुरक्षित और मजबूत घर बना सके। यानी कि देखिए सरकार ये चाहती है कि जो भी गरीब परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है, झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पर एक मकान सुरक्षित और मजबूत पक्का घर बना सके ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी उन्हें रोक ना पाए। यही कारण है कि पहली किस्त जल्द ही दी जाती है ताकि घर बनाने के लिए शुरुआत हो सके। यानी कि देखिए जैसे ही आप लोग आवेदन करेंगे तो यहाँ पर 6 महीने के भीतर आप सभी को पहली किस्त आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। यानी कि सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर आपके फॉर्म की जांच की जाती है। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, उसके बाद में आपका सत्यापन किया जाता है। जैसे ही आपका सत्यापन हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर सरकार वेरिफिकेशन कर देती है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कर देगी और आपका यहाँ पर सर्वे हो जाएगा तो यहाँ पर आपको 6 महीने के भीतर आप सभी को ये राशि दे दी जाती है। यानी कि सरकार की तरफ से आपको 6 महीने के भीतर आपके बैंक खातों में ये पैसा भेज दिया जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये दिया जाता है और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर 1,30,000 रुपये की सहायता राशि आप सभी को दिए जाते हैं। अब बात करेंगे कि जो लोग इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए पात्रता क्या क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीएम आवास योजना के लिए पात्रताएं, यानी कि आप लोग इस योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं या फिर जो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इन योजनाओं के लिए पात्र माने जाएंगे तभी आप इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला है, इस योजना का लाभ केवल भारत के स्थायी निवासी गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिसके पास खुद का पक्का मकान नहीं है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो भारत के स्थायी और गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिसके पास खुद का पक्का मकान नहीं है। जिसके पास मकान है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरा है, यदि किसी परिवार को पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य सरकारी आवास का लाभ मिल चुका है तो वो इस योजना में दोबारा शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी परिवार से पहले से ही या प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर किसी अन्य भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल चुका है, यानी कि आप किसी भी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले चुके हैं या परिवार में कोई सदस्य ले चुका है तो उनको इस योजना का लाभ दोबारा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में हम तीसरे नंबर की बात करें तो केवल वही परिवार जो पात्र होंगे जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनका नाम बीपीएल सूची में, यानी कि देखिए केवल वही परिवार पात्र होंगे इस योजना के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है और जिनका नाम बीपीएल सूची में, तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन परिवारों का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या फिर आयकर दाता है तो वो इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। यानी कि देखिए जो भी सदस्य इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो वो और या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में या फिर आयकर दाता है तो वो इस योजना के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यानी भी आपकी परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए और आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर पाया जाता है तो इस योजना का लाभ आप सभी को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में हम आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार जिनके पास केवल कच्चा मकान है या फिर बिल्कुल घर नहीं है तो उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, ऐसे परिवार जिनके पास कच्चा मकान है या फिर जिनके पास बिल्कुल ही घर नहीं है, यानी कि जो बेघर हैं, तो उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाती है।
लास्ट का है, लाभार्थी परिवार के पास वैध आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योंकि राशि सीधे खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लाभार्थी जो भी इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो उसके पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योंकि राशि सीधे आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र होती है और डीबीटी इसमें सक्रिय होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर पहली किस्त का लाभ दिया जाएगा। पहली किस्त आप सभी को जल्दी ही ट्रांसफ़र की जाती है जैसे ही जो लोग आवेदन करेंगे, और जिन लोगों को यहाँ पर आवेदन किए हुए 5 महीने हो गए हैं या फिर 4 महीने हो गए हैं तो उनको यहाँ पर जल्दी इस महीने में या फिर यहाँ पर नवंबर में आपको पहली किस्त दे दी जाएगी। यानी कि आप सभी के बैंक खातों में पहली किस्त के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब उसके बाद में आप सभी से बात करते हैं कि पीएम आवास योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीएम आवास योजना के लिए दस्तावेज, यानी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जब आप इस योजना में आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला है आधार कार्ड, दूसरा है राशन कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जब आप पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करेंगे। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सभी को नीचे चलकर डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा बताई गई टिप्स को फॉलो जरूर करें। अब यहाँ पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, यानी कि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को देखना है, सबसे पहले आवेदक के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। जैसे ही आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे उसके बाद के होम पेज पर आपको एक सिटीजन असेसमेंट का विकल्प दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऑनलाइन आवेदन का पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद में आपको होम पेज पर सिटीजन असेसमेंट का विकल्प दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण भरना है। ये सारी डिटेल्स आपको सही से भरना है। अगर गलत पाई जाती है तो आपका आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपकी पहली किस्त आपके बैंक खातों में नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि अब मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो सभी जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सारी जानकारी अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी भरने के बाद आपको कैप्चा कोड डालकर फॉर्म को सबमिट कर देना है। आवेदन सबमिट होते ही आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिससे भविष्य में स्टेटस चेक करने के लिए संभाल कर रखना होगा। यानी कि देखिए, जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिससे आपको सुरक्षित रखना है, जो कि भविष्य में आपको स्टेटस चेक करने के लिए संभाल कर रखना होगा। जब भी आप किस्त चेक करना चाहेंगे, यानी कि अपनी किस्त का स्टेटस चेक करना चाहेंगे, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर लगाएंगे, जो किस्त का स्टेटस है वो आपके सामने खुल कर आ जाएगा। एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद सरकार आपके नाम को सूची में शामिल करेगी और तय पात्रता में सर्विस पहली किस्त में आपको 40,000 रुपये आपके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। यानी कि देखिए, एक बार आवेदन आपका स्वीकृत हो जाएगा तो सरकार आपके नाम से सूची शामिल कर देगी, यानी कि आपका नाम उस सूची में शामिल कर देगी और पात्रता तय होते ही यहाँ पर आपको पहली किस्त में 40,000 रुपये आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सूची में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं, इसको लेकर मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। कल सूची को लेकर वीडियो आएगा, आप अपना नाम सूची में कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना की नई लिस्ट जारी कर दी है। आप लोगों का नाम है या फिर नहीं है तो आप उसमें कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि हमारा नाम की लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर नई लिस्ट अपलोड कर दी गई है, यहाँ पर मैं आप सभी को कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बता दिया है। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करके पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से आप सभी को 1,20,000 रुपये की सहायता राशि मकान बनाने के लिए दी जाती है। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को विस्तार से बता दिया है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकें। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।